Three. All power to the people. माफी मांगे, आप माफी मांगे, जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस को गिरफ्तार करे, माफी मांगे। सारे लोग नहीं, इतने लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोगों को मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखा आपने, ये चंद्रशेखर रावण का वीडियो है। ये वीडियो है इस देश में चंद्रशेखर रावण किस तरह से प्रतीक बन गए हैं शोषित वंचित समाज की आवाज़ की, उसकी। इस तस्वीर में पैंथर्स के, दलित पैंथर्स के 50 साल पूरे होने पर ब्लैक पैंथर्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जब रंग के आधार पर शोषण चल रहा था तो वहाँ ब्लैक पैंथर्स बना था। उसी के आधार पे भारत में नामदेव धसाल, उनकी कविताएं पढ़िएगा, उन्होंने ब्लैक पैंथर्स बनाया था। और सोचिए आज उसकी कितनी ज़रूरत है। मार्टिन लूथर के विचारों की ज़रूरत है, बाबा साहब के विचारों की ज़रूरत है, फूले के विचारों की ज़रूरत है। ये ब्लैक पैंथर्स और दलित पैंथर्स क्या है? एक विचारधारा है। कैसे, इस विचारधारा का क्या मतलब है, इसका क्या नतीजे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा और वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामविलास पासवान, आप सबको पता है राजनीति में किस तरह से वो आसमान पर भी चढ़े, शोषित वंचित समाज की आवाज़ थे। रामविलास पासवान ने कभी बीजेपी में विलय नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, गठबंधन में गए, लेकिन उनको किस तरह से दुत्कारा गया, उनका घर किस तरह से खाली करवाया गया। जबकि वही कोई सवर्ण समाज के नेता होते तो उनके नाम पर कोई मेमोरियल बन जाता। वही चीज़ शरद यादव के साथ हुई है। शरद यादव को घर से बेघर कर दिया गया है। एक ऐसा नेता जिसकी सारी हड्डियां टूटी हुई है, एक ऐसा नेता जिसने इस देश के 60 करोड़ ओबीसी को उसके सारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए जो बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया था, जिसके लिए फूले लड़े थे, जिसका सपना साहू जी महाराज ने देखा था, जिसके लिए जगदेव बाबू की कुर्बानी गई, जिसके लिए सोनेलाल पटेल की कुर्बानी हुई, जिसके लिए मान्यवर कांसी राम साहब ने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी छोड़ के सड़कों पर गुजारा। उस आंदोलन को सड़क पर लाने वाले, उस आंदोलन को अमली जामा पहनाने वाले शरद यादव को भी बेघर कर दिया गया। जबकि सोचिए कैसे कैसे लोगों को लुटियन जोन में घर है। आडवाणी जी के पास आज भी घर है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी के पास आज घर है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको सेट कर दिया जाता है, लेकिन शरद यादव के लिए नहीं है। जो भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सोशल जस्टिस की बात करेंगे उसको हरा दिया जाता है। अब अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। आज बिहार में सर्वदलीय बैठक हो रही है जातीय जनगणना को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसकी वजह यह है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक साथ खड़े नहीं हैं। नतीजा देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के प्रोफेसर हैं, छात्र हैं। एबीपी के गुंडे 2 शेड्यूल का छात्र को मारते हैं जय भीम लिखने पर, सरेआम पिटाई होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आप पर हमला होगा। मेरे साथ खुद हुआ हिंदू कॉलेज में। मैंने अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि चलो मुझे तो आदत है इन सब हमलों की। मेरी जो साथी पत्रकार थी निधि रतन, उन पर भी उनके साथ बदसलूकी हुई। एक महिला के तौर पे हम लोगों ने फिर एफआईआर दर्ज करवाया। आप बोल नहीं सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ेंगे तो रोहित वेमुला होगा, आप बोलेंगे तो शंभू कुमार सिंह होगा, आप राजनीति करेंगे तो शरद यादव होगा। ये स्थिति है इस देश में बहुजनों की। लेकिन कब तक आप अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के लिए नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, नहीं एकजुट होंगे? शुक्र मनाइए कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें संविधान दिया और इसीलिए हम आज कम से कम बात कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कब तक। तो यही ये जो ब्लैक पैंथर से जो वीडियो है उसी का प्रतीक है और रावण तेजी से उभर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के जो बाबा साहब ने उस समय दुनिया के इतिहास को देखकर इस तरह की कहानियाँ बनाई थी, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। बहुजनों की बड़ी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है कि वो सड़कों पर लड़ेंगे। राजनीति अपना मसला है, लोकसभा विधानसभा अपना मसला है।
आपके पास बहुजन समाज का एक ताकतवर चेहरा है। सोचिए, आरक्षण से हजारों एससी एसटी ओबीसी के व्यक्ति आईएएस आईपीएस आईएफएस और क्या क्या बने। इनके पास ज्ञान, कानून और सत्ता की ताकत भी है, फिर भी यह लोग आरक्षण के खिलाफ बेबुनियाद अभियान चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई नहीं कर सकते तो त्याग पत्र दे दो। सोचिए, इस बार भी एससी एसटी ओबीसी के मिला के 350 लोग आईएएस आईपीएस बने हैं, यूपीएससी में क्वालिफाई किए हैं। ये सब कहाँ खो जाते हैं? मुझे जजेस के फ़ोन आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आते हैं, एमएलए एमपी के फ़ोन आते हैं। मैं इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कहता हूँ, आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं तो नौकरी तो पा लेंगे आरक्षण से, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जाति आपकी पीछा नहीं छोड़ती है। इसके लिए एक ही तरीका है कि एकजुट होइए और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के, जिनके साथ मारपीट हुई है। कल भी एफआईआर नहीं हुआ था, आज भी ये थाने में एफआईआर के लिए बैठे हुए हैं। इन पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता मैं, इनका चेहरा जरूर ब्लर कर दीजिए। और ये तमाम वो तस्वीरें थी। सोचिए, इस तरह के हालात हैं इस देश में और लोग कहाँ फंसे हुए हैं। सोचिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब ईडी की नोटिस आई है, ईडी की नोटिस। लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस का ही किया धरा है। पहले कांग्रेस, सोचिए, याद कीजिए, अभी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, किस तरह से जब उनके पिता की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में, तो किस तरह से गांधी फैमिली ने उनके खिलाफ सीबीआई छोड़ दिया था, क्योंकि वो जगन मोहन रेड्डी की माँ अपने बेटे को या खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती, माफ़ कीजिएगा, हाँ, जगन मोहन रेड्डी की माँ खुद या अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। उन्होंने विरोध किया, पार्टी तोड़ी, तो उनको खिलाफ सीबीआई जांच हुई, जेल में डाल दिया गया। चिदम्बरम ने यही कई लोगों के साथ किया, मायावती, अखिलेश, लालू यादव तो आज भी पॉलिटिकल विक्टिम हैं। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। अब वही चीज़ बीजेपी कांग्रेस वालों के साथ कर रही है, लेकिन उनके पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, तो उनकी बात कोई सुनेगा। हमारे साथ तो वो भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारे जैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कि आपको मार भी पड़ेगी और आपको उफ भी नहीं करना है। वो कत्ल करेंगे, आपको नहीं करना है। ये सब चल रहा है और इस सब के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और ये तस्वीर चंद्रशेखर रावण की मुझे बार बार याद दिलाती है कि आप जब तक आंख में आंख डालकर बात नहीं करेंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, और जब तक बहुजन समाज में हजारों पत्रकार नहीं होंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मंत्री होइए, राष्ट्रपति होइए, आपके ऊपर एक दबाव है। ये तस्वीरें अच्छी है, आप सबको पता है आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, अच्छी तस्वीर है। ये दुखदाई तस्वीर है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में छात्र अभी भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वो मांग कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो इच्छा मृत्यु की बात हो, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कल्चरल मिनिस्ट्री टू स्टडी रेशियल प्यूरिटी ऑफ इंडियंस। सोचिए, ये जो आपका जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो रेशियल प्यूरिटी की बात करता है, लेकिन असली वीडियो अब आया है। ये तस्वीर देखिए, आपने मोन्टाज में देखा होगा, कैसे बाबा एक दूसरे का सर फोड़ने पर तुले हुए हैं। माफी मांगे जगत शंकराचार्य को कांग्रेस माफी मांगे। नासिक हनुमान जन्मस्थली पर शास्त्रार्थ के दौरान द्वारकापीठ के शंकराचार्य को कांग्रेसी कहे जाने पर जमकर हंगामा हुआ, चर्चा बीच में ही बंद हो गई, साधु संतों में लड़ाई झगड़ा हो गया। ये कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से मुक्ति मिल गई है। अब एक और वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था। ये 3 कलाकार को पहचान लीजिए जिनका गुटखा का प्रचार करते हैं। सारे लोग नहीं, इतने लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोगों को मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। इनका विरोध हुआ है भोपाल में, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें हैं वो आपको दिखाई जाए। तो सोचिए कि शरद यादव को घर खाली करना पड़ता है, एक ऐसा नेता जिसने 60 करोड़ ओबीसी की जिंदगी बदली। मंडल कमीशन लागू होने के बाद पहला आईएएस ओबीसी को मिला था,
आज 350 SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग IAS बन रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में। अपने जमीर को जगाइए, सच को सच कहना सीखिए, आंख में आंख डालकर बात कीजिए, क्योंकि हम सबका देश है और इस देश का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।